नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के महीने में मकर राशि के लिए क्या क्या बेहतर संभावनाएं बन रही हैं, और इसके साथ ही बात करेंगे साढ़े साती अब जो कि आपको खत्म होने की ओर है। तो अब आप बदलाव के करीब जा रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल होता है जब साढ़े साती खत्म होने वाली होती है। तो आप बदलाव के करीब जा रहे हैं और शनि का क्या बेहतर परिणाम आपके लिए आगे रह सकता है, क्यों आपको अपने आप में, ईश्वर में भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सितंबर माह के राशिफल के बारे में, आफ्टर दैट उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश शनि की। सितंबर के महीने में लग्नेश शनि आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, वक्री होकर विराजमान है। वक्री की वीडियो में मैंने बताया था कि किन कंडीशंस में वक्री शनि थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स करते हैं और किन कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो अगर अच्छे कंडीशंस में होंगे तो निश्चित रूप से वक्री शनि का रिजल्ट्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि वक्री का जब शनि वक्री होते हैं तो एक घर पहले के रिजल्ट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे लग्न आपका एक्टिवेट है सितंबर के महीने में। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी तो वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे शनिदेव, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे शनि के इस पोजीशन से। दूसरा, शनि वक्री होकर के सेकंड हाउस में है। अगर प्लेसमेंट बढ़िया होगा चार्ट में तो फैमिली लाइफ को लेकर के भी ये अच्छी स्थिति है। फैमिली लाइफ में हार्मोनी नजर आ रही है। फैमिली लाइफ में भी आपके लिए जो स्थिति है वो फ्रूटफुल है। कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा पीस फील करेंगे। उसके साथ साथ चूंकि फिनांस हाउस के भी लॉर्ड यहाँ पे वेल्थ एक्युमुलेशन के लॉर्ड शनि बनते हैं, तो संभव है कि अगर पोजीशन अच्छी हो कुंडली में तो यहाँ पे आपके वेल्थ में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं सितंबर के महीने में। उसके बाद देखिए, बात करूं शुक्र ग्रह की, क्योंकि शुक्र यहाँ पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और प्रोफेशन हाउस के लॉर्ड बनते हैं। पांचवें घर के लॉर्ड होकर के यहाँ पे एजुकेशन एंड आपके चिल्ड्रन के लॉर्ड बनते हैं। शुक्र जो प्लेसमेंट होगा शुक्र का, वो 18 सितंबर तक कन्या में शुक्र रहेंगे। 18 सितंबर में कन्या में ये नीच के रहेंगे, लेकिन फिर भी इनको नीचता का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक एक्सपेक्ट पे सिर्फ नहीं चलती। यहां त्रिकोण के लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये शुक्र की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो सितंबर के महीने में 18 सितंबर तक बैठे यहां पे शुक्र आपके एजुकेशन को बेटर करेंगे। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा आपका और आपको बेहतर रिजल्ट अपने एजुकेशन से प्राप्त होंगे। दूसरा, अगर आप संतान कंसीव किए हैं, कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो कंसीव कर सकते हैं सितंबर के महीने में, या संतान की उत्पत्ति का समय है तो वो आपका जन्म सितंबर के महीने में हो सकता है, अगर समय चल रहा है तो, और सही तरीके से हो सकता है। तीसरा, संतान के साथ आपके संबंध और तालमेल भी बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके वहां पर नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए, बात करें शुक्र की, तो शुक्र यहां पर प्रोफेशन लॉर्ड भी हैं। शुक्र का 19 सितंबर से ये तुला में चले जाएंगे, अपने ही राशि में यहां चले जाएंगे 10th हाउस में। मालव्य योग का निर्माण कर देंगे। शुक्र जब केंद्र में अपनी राशि में बैठता है, मालव्य योग का निर्माण करता है, तो 19 सितंबर से अच्छी पोजीशन है कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के। कैरियर प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिल सकता है, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो शुक्र जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि बल प्रदान करेंगे आपके 10th हाउस को, कर्म स्थान को, तो जॉब दिला सकते हैं। बिजनेस में अगर आप हैं तो वहां भी कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ सकता है, आपके जो पोजीशन है वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं। 19 सितंबर के बाद स्पेशली शुक्र की प्लेसमेंट, वीनस की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी करते हुए नजर आ रही है। राहु देखिए यहां पे थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के, सॉरी, थर्ड हाउस में यहां पर बैठे हैं, लॉर्ड नहीं है यहां के, थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं, और मंगल आपका इनकम लॉर्ड 6th हाउस में है। राहु की 9वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा, इनकम को जनरेट करने में, क्रिएट करने में आप लापरवाही मत बरतिएगा, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मेहनत हम करें और जो भी एफर्ट है एफर्ट हम दें, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में बैठे पराक्रम को तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। आपके अंदर निश्चित रूप से चीजें चल रही होगी कि अब जीवन में परिवर्तन लाना है, कुछ अच्छा करना है। ये सब जो ख्याल है, ये सब जो एक डिटर्मिनेशन पावर है, वो राहु कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में बैठकर आपको दे रहा होगा, पराक्रम अच्छा कर रहा होगा। जरूरत है थोड़ा सा उस चीज को बढ़ाने की, अपने आप को डिटरमाइंड कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साढ़े साती के खुमार से बाहर निकलिए, ठीक है, उस पर भी अभी थोड़ी बात करेंगे। उससे बाहर निकलिए और राहु की ये जो स्थिति है उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेहनत करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में ये बैठे हैं, इसका लाभ उठाइए। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की, भाग्य की बात करूं, बुध भाग्य से आपका 22 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। देखिए, यहां पर कुछ लोग कहेंगे त्रिक भाव में भाग्यस गया, जरूर गया, लेकिन आपको समझना होगा, मैंने फिर कहता हूं एस्ट्रोलॉजी में कई सारी चीजें देखनी होती है। तो यहां पे 6th हाउस का लॉर्ड भी मकर राशि, मकर लग्न में यहां पे बनते हैं बुध। तो जब त्रिक भाव के लॉर्ड बनते हैं और त्रिक भाव के लॉर्ड होकर के त्रिक भाव में जा रहे हैं तो बहुत बुरे नहीं होंगे। यानी 18 सितंबर तक भी कमोबेश भाग्य का साथ आपको जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 19 सितंबर से
सॉरी 22 सितंबर तक, 22 सितंबर तक यहां बैठा बुध आपको कमोबेश भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रह सकती है पर ठीक है। उसके बाद जब 23 सितंबर से कन्या राशि में बुध जाएगा, केतु के साथ वो बल को प्राप्त करेगा और 23 सितंबर से भाग्य की स्थिति को और अच्छा करेगा और वहां से आपके लिए भाग्य का साथ अधिक बेहतर तरीके से, अधिक एफिशिएंटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, अगर मैं सितंबर के महीने की बात करूं तो इसमें भाग्य की स्थिति, प्रोफेशन की स्थिति, कैरियर की स्थिति, ये सब तो बढ़िया दिख रही है। अच्छी संभावना इन चीज़ों में दिख रही है, शुक्र के पोजीशन से, बुध के पोजीशन से, राहु के पोजीशन से, प्लेसमेंट से। बस थोड़ा सा आपको मेहनत आप करने में पीछे मत रहिएगा, क्योंकि मंगल आपका आय स्त्रीक भाव में है और राहु की दृष्टि आय भाव पर है। तो आप थोड़ा इनकम जनरेट करने में जो भी एफर्ट है, एफर्ट में कमी मत करना। तो थोड़ा सा राहु और मंगल का जो प्लेसमेंट है, राहु की जो दृष्टि है यहाँ पर मंगल त्रिक भाव में, उसका दोष भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई देगा और आपको चीजें आपके लिए फेवर में रह सकती है। अब देखिए, मैं बात करूं, मैंने कहा था थोड़ी साढ़े साती पर भी बात करेंगे। देखिए, साढ़े साती आपको खत्म होने की ओर है, ध्यान से समझिएगा। 29 मार्च 2025 को ये आपको खत्म हो जाएगी। पहली चीज तो ये बता दूं आपको कि शनि कभी भी कुछ भी अकारण नहीं करते हैं। इस बात को पहले समझिएगा कि कुछ भी वो अकारण नहीं करते हैं। शनि जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ परेशानियां जीवन में देते हैं, उसके पीछे इनका सही मकसद होता है। ये बात अलग है कि कभी ये बात आपको साढ़े साती के अंदर समझ में आती है, कभी साढ़े साती निकल जाने के बाद समझ में आती है। अगर आप गौर करिएगा शनि के मूवमेंट पे, जो शनि ने आपके साथ किया है, तो साढ़े साती के दौरान शनि आपको मांझ देते हैं। गौर करिएगा मेरी बात पे। अध्यात्म में आपको जो है डेवलप करते हैं, अध्यात्म को समझने की शक्ति देते हैं, दुनिया को समझने की शक्ति देते हैं, फैमिली से आपके मोह को भंग कर देते हैं। उसके साथ साथ सही और गलत इंसान की आपको पहचान दे देते हैं, धर्म पे आपको चलना सिखा देते हैं, धर्मानुकूल आचरण करना सिखा देते हैं। ये सब शनि की खासियत होती है। देखो, शनि कभी भी ये नहीं चाहते कि आपको खत्म किया जाए। शनि ये चाहते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी को डेवलप किया जाए और आपको सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से शनि ने जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस प्रॉब्लम से आप आहत नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि साढ़े साती चूंकि खत्म होने की ओर है और शनि का एक पीरियड है, ऐसा नहीं कि जीवन भर साढ़े साती चलती रहेगी। तो 7 इयर्स का कड़ी परीक्षा जो है, अग्नि परीक्षा, आपने वो कहीं अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती साढ़े साती। तो 7 इयर्स आपने निकाल लिया, 6 मंथ के अप्रॉक्स आपको टाइम रह गया है, 6 या 7 मंथ्स के अप्रॉक्स। तो ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा और ये जो समय है, यहां से शनि का मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है और स्पेशली 29 मार्च के बाद बहुत अच्छा रह सकता है, अगर आप शनि की बातों को समझ पाए हैं तो डेफिनेटली शनि में वो शक्ति है कि शनि जो कुछ छीनते हैं, वापस से वो सारी चीजें आपको एफिशिएंटली दे सकते हैं और कम समय में भी दे सकते हैं। तो आपको जब ये देंगे, जब ये बेहतर करते हैं, तो फिर वापस से वेल्थ कंडीशन को अच्छा कर देते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कर देते हैं, जो प्रभाव आपका समाज में है वो आपको वापस दिला सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए निश्चित रूप से शनि कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा, देखिए शनि की प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में कैसी है, बाकी ग्रहों की स्थिति भी कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इसको भी एक बार देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सिर्फ शनि के भरोसे बैठे रहे हो और बाकी ग्रहों की में ही दिक्कत हो, महादशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही हो, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर विशेष जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाएं, हमसे दिखाना चाहे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि सैटर्न ने जो कुछ जीवन में छीना है या परेशानियां दी है, आप इस चीज को समझिए, ये लास्ट नहीं है, ये लाइफ का एंडिंग नहीं है, ये आपके साढ़े साती का एंडिंग है, साढ़े साती में मिल रहे कष्टों का एंडिंग है। दिस इज नॉट द एंडिंग ऑफ योर लाइफ। तो आपको यह समझना होगा कि सैटर्न की साढ़े साती, देखो समय अगर आपको छीनने की ताकत रखता है तो समय देने की भी ताकत रखता है। आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपके लिए लग्नेश हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा करते रहेंगे, लेकिन आप विश्वास मत छोड़िए खुद में, विश्वास मत छोड़िए ईश्वर में, और विशेष कंडीशन में जैसा मैंने कहा एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूं कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की। थैंक यू सो मच।